नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। नवरात्रि का शुभ पावन पर्व आने वाला है तो उसकी तैयारियों में व्यस्त होंगे। वैसे तो हमेशा पितृपक्ष के दूसरे दिन ही नवरात्रि शुरुआत हो जाती थी। इस बार अधिक मास के चलते नवरात्रि 1 महीने आगे बढ़ गई हैं, तो हमें और 1 महीना तैयारी के लिए मिल गया है। इसलिए हमें अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाल बटन आपको दिखाई दे उस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बगल में जो घंटी है, घंटी को ज़रूर बजाइएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप अच्छी वीडियो की जानकारी मिल सकें। नवरात्रि का व्रत सभी लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं। अब ये व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी धारणा रहती है कि गर्भवती महिलाएं करें या ना करें। तो जो लास्ट के मंथ होते हैं 7-8 महीने 9 महीने वाला टाइम, तो उसमें गर्भवती महिलाओं को ना ही करें व्रत तो अच्छा है, क्योंकि उस समय व्रत रहने से परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, गर्भवती महिलाएं अगर व्रत करती भी हैं तो एक समय भोजन जरूर करें। बुजुर्गों के लिए भी छूट दी गई है हमारे शास्त्र में कि बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, यदि वो व्रत करते हैं तो उनको भी एक बार भोजन कर लेना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जो भी व्रत करने वाले व्रती हैं उनसे अगर नहीं रहा जाता है तो वो एक बार भोजन कर सकते हैं। ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। नवरात्रि का व्रत कई प्रकार से रहा जाता है, जैसे कि कोई पूरा 9 दिन व्रत रह पाता है, कोई नहीं रह पाता है। तो जो नहीं रह सकते हैं व्रत, वो 2 दिन का भी व्रत रह सकते हैं। जैसे कि प्रतिपदा को रह लिया तो उसके बाद अष्टमी को रहकर व्रत और नवमी में व्रत खोल सकते हैं। कई लोगों से 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं अगर, तो उन्हें 1 दिन का व्रत करना चाहिए, जो कि नवमी के दिन व्रत रह करके और 10वीं वाले दिन व्रत खोलते हैं। फिर आता है 3 दिन का व्रत, जिसमें सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं। उसके बाद 9 दिन का व्रत करते हैं। तो जो जिससे जितनी श्रद्धा हो, जितनी शरीर में शक्ति हो, उतना व्रत कर लेना चाहिए। व्रती को चाहिए कि स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करें और ध्यान रखें कि जहाँ तक वो प्याज लहसुन का सेवन ना करें तो अति उत्तम है। बहुत सारे लोग नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। तो हमें सात्विक भोजन करते हुए भी माता की उपासना कर लेनी चाहिए। अब हमें पूजन सामग्री जो है वो क्या क्या लेनी चाहिए, घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। तो घट स्थापना के लिए हमें 1 दिन पहले ही पूजन सामग्री तैयार करके रख लेनी चाहिए, जिसमें कि माता की फोटो या मूर्ति हो, माता की चौकी, और चौकी पे बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए, माता के लिए चुनरी, कलश और कलश पर रखने के लिए एक नारियल, लपेटने के लिए एक लाल कपड़ा, आम या अशोक के पत्ते, अगर दोनों में से कोई ना मिले तो पान का पत्ता भी आप रख सकते हैं, गाय का देसी घी, पान के पत्ते पूजा के लिए, सुपारी गणपति बनाने के लिए, कलश में डालने के लिए सिक्का, माता को पान चढ़ाने के लिए रुई की बाती भी होनी चाहिए, लौंग, इलायची, हल्दी से रंगे हुए चावल, जिससे कि हम अष्टदल बनाते हैं और पूजा के दौरान भी हम
उपयोग में लाते हैं। अगर आप जवारे बोना चाहते हैं तो उसके लिए जौ चाहिए होंगे। साफ मिट्टी या बालू रेत जिसमें आपको उपलब्ध जो चीज़ हो सके वो चीज़ लेकर के रखें। मिट्टी का बड़ा बर्तन जौ उगाने के लिए, या फिर आप किसी पीतल की थाली में भी जौ उगा सकते हैं। माता की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, चूड़ी, काजल, चूड़ा इत्यादि इत्यादि जो भी आप 16 श्रृंगार में रख सकते हैं वो रखें। कन्याओं के देने के लिए गिफ्ट भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें तो आपको और भी आसानी हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। साबुत हल्दी की भी ज़रूरत पड़ती है। सिंदूर और ओली पूजा करने के लिए, मौली जिसको हम कलाबा भी बोलते हैं, कलश में बांधने के लिए, गणपति पर लपेटने के लिए, चंदन, हल्दी, पंचमेवा, मिश्री या बतासा जो भी आपको उपलब्ध हो सके, शहद, इत्र, लोटा, पानी वाले जटा वाले जो जिसको बोलते हैं नारियल 2, एक कलश के ऊपर रखने के लिए और एक पूजा करने के लिए। दीपक यदि आपके पास 2 हों तो और भी अच्छा है, क्योंकि एक अखंड दीप और एक पूजा आरती के लिए पंचमुखी जलाने के लिए हमें चाहिए होगा। उपले या फिर आम की लकड़ी आपके पास जो उपलब्ध हो, फूल तथा फूलों की माला, विशेषकर लाल फूल, गुड़हल के फूल मिलें तो माता को अति प्रिय है गुड़हल की माला, कपूर, हवन सामग्री, दूर्वा घास इत्यादि इत्यादि हमें पूजा से एक दिन पहले सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए, तो हमें कलश स्थापना में कोई परेशानी नहीं होगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना कैसे करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।